नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज कितलाना टोल पर हैं और कल ही जो अविश्वास प्रस्ताव जो खारिज हो गया है, जो गिर गया कल विधानसभा में, उसी का एक गुस्सा यहाँ पर आप उसका एक गुस्से का नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। किसानों के द्वारा यहाँ पर जो 3 पुतले बनाए गए हैं, 3 लोगों की शव यात्राएँ जो हैं वो निकाली जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 पुतले हैं और तीनों की जो शव यात्रा यहाँ पर निकालने की तैयारी है। और यहाँ पर बाकायदा छोटे बच्चे भी जो हैं वो हाथों में पोस्टर लेकर के खड़े हैं और पोस्टर लेकर के यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, नैना चौटाला मुर्दाबाद बाकायदा लिखा है। और इधर अगर हम देखें तो मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद, दिसंबर वाल्मीकि मुर्दाबाद। काफी जो गुस्सा है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक बार जान भी लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। जी राजू जी, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, कल हरियाणा विधानसभा में हमारे भिवानी दादरी के 3 एमएलए मर गए हमारी तरफ से, क्योंकि किसानों ने ये देख लिया कि भाई कौन किसानों के साथ है, कौन सरकार के साथ है, तो फैसला लिया और तीनों की अंत्येष्टि अब यहाँ शव यात्रा निकालेंगे और फिर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, किन की आपने ये पुतले बनाए? भिवानी के एमएलए घनश्याम सराव, ये बाड़ा की विधायिका नैना चौटाला और वो दिसंबर वाल्मीकि, तीनों। जी, और मैं देख पा रहा हूँ कि चप्पलों की मालाएं भी यहाँ पर पहना रखी हैं। लोगों ने फूलों की खूब पहना ली। अब इनके लिए यही बनती है, क्योंकि किसान 250 से ज्यादा किसान आंदोलन में शहादत दे चुके हैं, पर इनकी नींद नहीं खुली। लोगों ने आखिरी मौका इनको दिया था कि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वो वोट डाले, सरकार को चलता करें। लोग उनको सराखों में बिठाते, पर लोगों के साथ विश्वासघात किया और उसी विश्वासघात का परिणाम है कि लोग आज उनकी शव यात्रा निकालने पर मजबूर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शव यात्रा जो निकाली जा रही है, यहाँ बच्चे भी हैं। बेटा क्यों लेकर के खड़े हुए? तीन किसान कानून करने के लिए, उनको खत्म करवाने के लिए। अच्छा, तीनों कृषि कानूनों को खत्म कराने के लिए। और देखिए सारी चीजें, जैसे एक अंत्येष्टि में जो किया जाता है, वो सारी शव यात्रा के दौरान में जो चीजें होती हैं, वो सारी की सारी चीजें, पानी का मटका है और जलता हुआ उपला भी है और सारी चीजें हैं। क्या 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 मतलब माने इसका लपला नवा की रूट ले जा फूकोगे? हाँ। अच्छा, क्यों फूक रहे हो? लोग तो फूक रहे हैं, कति न तंग कर रखे। चलिए, तंग कर रखे हैं जी, क्या कहेंगे ये जो आज पुतले फूके? ये जो कल इन्होंने वोट दिए खट्टर के पक्ष में, ये इसलिए इनको बस जड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लगातार, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर जो शव यात्रा है, शव यात्रा जो है वो यहाँ पर निकाली जा रही है। शव यात्रा का सीधा तरीका है कि तीनों के तीनों जो अलग अलग जो हैं वो जो विधायक हैं भिवानी के और बारडा की जो विधायक हैं नैना चौटाला, उन सब का जो पुतला है वो यहाँ पर फूका जा रहा है। और जो ये शव यात्रा आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे मैं चाहूँगा कैमरामैन पीछे दिखाते रहें और चलते भी रहें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये बड़ा एक रोष है, किसानों के बीच का जो रोष है वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। किसान लगातार जो है कृषि कानूनों की वापसी की जहां पर डिमांड करते रहे हैं, तो वही जो डिमांड के साथ ये जो है ये आज पुतला फूका जा रहा है। और पुतला आप यहां पर देख सकते हैं, पुतला है, गले में इनके चप्पलों की मालाएं डाल दी गई हैं और सारे के सारे जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं और लकड़ियां भी लेकर के चली जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ जो सिट्टू के प्रधान है वो उनसे भी है। जी कॉमरेड साहब, क्या कुछ ये आज किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आज ये किसानों के विरोध के जो प्रस्ताव थे उसको सरकार को अविश्वास प्रस्ताव ले आए थे हरियाणा सरकार के विरुद्ध। 32 लोगों ने किसानों के हक में जो ने वोटिंग की है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में। 55 लोग जो बीजेपी और जेजेपी के विधायक और 5 स्वतंत्र, उन्होंने उसके विरोध में वोटिंग किया और सरकार को बचा लिया। वो किसानों के हितों के विरोध में काम कर रहे हैं, जबकि उनको वोट किसान और मजदूरों ने, महिलाओं ने दिए थे। आज उन्होंने जनता के साथ जो धोखा किया है और जो जनता के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, उसके खिलाफ जनता में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, युवाओं में रोष है। और रोष स्वरूप आज उन 55 आदमियों के पुतले जलाए जा रहे हैं, जिनमें 4 भिवानी जिले के हैं, 3 जिनके यहाँ पुतले जलाए जा रहे हैं, नैना चौटाला का, दिसंबर वाल्मीकि का और घनश्याम सराफ का, और लुहारू में जेपी दलाल का पुतला जलाया जा रहा है। तो 3 हम यहाँ पुतले दहन कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि जनता उनको गांव में नहीं घुसने देगी, क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ
धोखा किया है और किसानों के विरोध में काम किया है। गांव में तो पहले से ही नहीं घुसने दिया जा रहा था, तो अब आगे क्या, उससे आगे भी कुछ होना पहले है या बस वही चीज को आगे किया? कंटिन्यू रखेंगे, उनका बायकाट रखेंगे जी जी कंटिन्यू रखेंगे उनको। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर बाइकाट रखने की बात की जा रही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार जो शव यात्रा जो है वो आगे आगे बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शव यात्रा के लिए यहाँ तक जो सभी जो तीनों जो पुतले बनाए गए हैं, उन पुतलों की यहाँ पर शव यात्रा निकाली जा रही है। और लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर के जो रोष यहाँ पर दिखा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो कल जो एक अविश्वास प्रस्ताव जो है वो खारिज हुआ, जो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विधानसभा में गिर गया है, तो उसी का एक रोष यहाँ पर दिख रहा है कि जहाँ पर लोगों को उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं जो उनके जो चुने हुए उम्मीदवार हैं, जो चुने हुए विधायक हैं, वो उनकी कहीं ना कहीं बात सुनेंगे। और उसी को लेकर के ये आज उनके प्रति रोष यहाँ पर दिखाया जा रहा है। चाहे दादरी से जो भी विधायक सरकार में हैं और चाहे भिवानी से जो विधायक सरकार में हैं, उन्हीं का जो यहाँ पर पुतला बनाया गया है, शव यात्रा निकाली गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब इनको फूंकने की भी तैयारी यहाँ पर चल रही है, इनकी अंत्येष्टि करने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आकर के दिखाएं कि किस प्रकार से जो ये तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। बच्चे तक यहाँ पर इस चीज में हैं। और यहाँ पर चलिए एक बार बात कर लेते हैं और से जी हिंदू रीति रिवाज में आधा जब आ जाता है ना तो उतारते हैं, उतार के आगे वाले पीछे वाले आगे, इसलिए बदला गया। और अब आगे जाके इनकी अंत्येष्टि की जाएगी। तो जो भी हिंदू रीति रिवाज जो है वो सारे के सारे यहाँ पर इसमें भी बोल रहे हैं जी। कांदिया बदल दिया तैयार, गांधी जो हैं वो यहाँ पर बदलने की बात कही जा रही है। और आप मेरे पीछे यहाँ पर लगातार देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो अपना गुस्सा यहाँ पर कहीं ना कहीं जाहिर कर रहे हैं। और किसानों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते हुए गुस्से की वजह से जो ये आज जो स्थिति जो आन पड़ी है कि तीन जो अलग अलग जो विधायक हैं, चाहे भिवानी से विधायक हैं घनश्याम सर्राफ, चाहे विशंबर वाल्मीकि हैं और चाहे नैना चौटाला हैं, वो यहाँ उनका यहाँ पर पुतला बनाया गया। पुतला बना करके उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब इनका अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम है वो भी बिल्कुल किया जाएगा। और जैसा कि अभी यहाँ पर कहा गया कि जितने भी हिंदू रीति रिवाज जो हैं वो सारे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक ही यहाँ पर जो सारा जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर और लोगों से भी जरा बात कर लेते हैं। जी क्या कहोगे ताऊ जी, किस लिए निकाल रहे हो ये? अच्छा, तो क्या गुस्सा है इनसे? हाँ। क्यों गुस्सा हो? हमारे साथ को ले आई है, ये अविश्वास प्रस्ताव लाया था, उनमें किसानों साथ को दिया और वो एक कंधा ने हम किसाना साथ ये अंत दुखे को आदमी नहीं है उसका, किसाना बुरी हालत करवाई ये। हाँ, तो इसलिए गुस्सा है? इसलिए गुस्सा है। ठीक है जी, क्या कहेंगे? आप भी साथ में हैं, लगातार यहाँ पर बने रहते हैं, तो क्यों अब इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन से जो भी उनको समझ में आया वो उन्होंने किया है। देखो, जिस दिन चुनाव था, चुनाव के अंदर आए, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। और जब तक विधानसभा का सत्र शुरू हुआ उससे पहले भी वो लगातार कह रहे थे हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। लेकिन जब कल परीक्षा की घड़ी आई तो उन्होंने एकदम अपना पाड़ा पलट के पूरे किसान वर्ग के साथ धोखा किया है, पूरे किसान मजदूर वर्ग को धोखा दिया है। इसलिए गुस्सा आज नहीं, ये गुस्सा आगे तक रहेगा, इनका विनाश का कारण बनेगा गुस्सा। तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए विनाश का कारण यहाँ पर बनेगा। 24 को ये किसान ये मजदूर ये बात बोलने को नहीं। ठीक है, मतलब अब आगे जब भी कभी चुनाव होगा तो इनको वोट नहीं देंगे, गम्मा भी नहीं पड़ेगा, वोट के गम्मा भी कौन पड़ेगा। ठीक है, याद नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर गाँव में भी नहीं घुसने दिया जाएगा आने वाले समय में भी। और ये एक बड़ी जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में जितने भी जो अलग अलग दलों के जो नेता हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में कहीं ना कहीं अपना मत दिया, उनके सामने ये सामने निकल के आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लगातार जो शव यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। और शव यात्रा बढ़ने के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार जो किसान हैं वो अपना गुस्सा भी यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। और अब जहाँ पर बात है कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक ही इनके पुतलों का इनकी जो शव यात्रा जो निकाली जा रही पुतलों की, उनका दहन भी
हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर जब अंत्येष्टि कर दी जाएगी तो उसके बाद भी हम बात करेंगे यहाँ पर किसानों से कि उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। महिलाएं भी आप देख सकते हैं, महिलाएं भी यहाँ पर साथ में हैं। महिलाओं से जरा बात करने की कोशिश करते हैं, महिला क्या कह रहे हैं। जी, अंत्येष्टि में यहाँ पर पहुँचे हैं इनकी, और क्या कहेंगे ये अंत्येष्टि, क्योंकि एक पुतले बनाए गए, 3 विधायकों के बनाए गए, क्या कहेंगे। हमारे लिए तो ये खत्म हो गए, कल ही मर गए थे ये। हमने इतनी बढ़िया इनको वो दी थी, मान सम्मान करा था, हम वोट दी थी, सारा काम करा था, लेकिन हमारे लिए तो कल ही खत्म हो गए थे और आज इनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जी, क्या उम्मीदें थी इनसे तो हमें बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद थी जी, बड़ा बड़ा सपना दिखाया था इनने और वो सारा सपना ये भूल गए जी। तो यहाँ पर जितने भी सपने थे वो चूर चूर हो चुके हैं, और उसी हिसाब से ही आप देखेंगे कि इन जो किसानों के जो सपने थे वो चूर चूर होने की वजह से ही अब इनके जो है अंत्येष्टि यहाँ पर की जा रही है। और पुतले बनाए गए हैं, 3 विधायकों के पुतले बनाए गए हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं लकड़ियाँ लेकर के आए गए हैं। और जितने भी जो हिंदू रीति रिवाज में जितने भी जो चीज़ें होती हैं उनको किया गया है। मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ जाएं, इस साइड में आ जाएं और नज़दीक से यहाँ पर दिखा पाएं कि किस तरीके से जो ये अंत्येष्टि का जो कार्य है वो किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर इनको अब जो पुतले हैं उनको यहाँ पर रख दिया गया है। और जो पुतलों की अंत्येष्टि है जो कि कहा गया कि 3 विधायकों के पुतले बनाए गए हैं, उनकी शव यात्रा निकाली गई है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका जो अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर सांगवान खाप के सेक्रेटरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब, क्या कुछ किया जा रहा है। ये इनका दाह संस्कार किया जा रहा है। जितने भी हमारे दादरी भिवानी के जो सरकार में एमएलए है ना, उनका दाह संस्कार किया जा रहा है जी। तो यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ कि इन्हीं का क्योंकि 55 जो लोग हैं उन्होंने विपक्ष में वोट किया है, तो उनका भी किया। देखिए, ये हमारे हल्के के विधायक है, ठीक है, हैं जिस तरह बिशंबर वाल्मीकि और नैना चौटाला और ये घनश्याम सराफ और यही 3 आदमी हैं। बाकी जेपी दलाल को लोहारू में मतलब दाह संस्कार किया जा रहा है जी। तो अगर यहाँ पर बात करें तो आज ये दाह संस्कार करने के बाद आगे का क्या, आगे की कोई रणनीति बनाई है। आगे की रणनीति तो यही है कि जैसा हमारा अपर अध्यक्ष मंडल है वो जैसे आदेश करेंगे, जिस तरह 15 तारीख का है अकबे कर्मचारी किसान सभी मिलके या रेलवे स्टेशनों पर इनका मतलब रोष प्रकट करेंगे। और इसके बाद और भी कई प्रोग्राम हैं, 26 तक 28 को सारे अलग अलग प्रोग्राम जैसे भी ऊपर से आदेश आएंगे अब उसी तरह करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे उन आदेशों पर यहाँ पर कार्य करने की बात की जा रही है। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन इस साइड में आ जाएं, हमारे साथ में आ जाएं, और मैं आपको यहाँ से इस पूरे एरिया से दिखाना चाहूँगा जी। थोड़ी जगह दे दीजिए अब हमें भी। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं जो अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम जो है यहाँ पर वो शुरू कर दिया गया है, और किसान जो हैं इसमें कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा ले रहे हैं और अपना जो रोष है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो दिखा रहे हैं। हालांकि अब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। विधानसभा में अगर हम बात करें तो विधानसभा में जो जितने भी विधायक हैं उन्होंने अपने मन से जो भी उनको सही लगा उन्होंने उसके बारे में वहाँ पर अपनी जो बातें रखी, और उसी के हिसाब से ही उन्होंने जो वहाँ पर अपना मत भी विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में दिया। लेकिन यहाँ पर जो किसानों के द्वारा जैसे कहा गया था कि उन्होंने एक बार जो अपने चुने हुए विधायकों से एक बार वोट मांगा था और वही वोट अब उनको नहीं मिला है, तो ये एक अब बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि लगातार जो पहले जो अंत्येष्टि जो करने की बात कही गई थी वो अंत्येष्टि यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इसमें बाकायदा इसमें पुतलों को फूंक दिया गया है, अंत्येष्टि कर दी गई है, और लगातार जैसे आप उधर भी देख पाएंगे, चाहूँगा कैमरामैन दिखा दे दूसरी तरफ भी, लगातार जो सरकार विरोधी जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और लगातार जो बातें की जा रही हैं। जी आप बताएं, आप क्या कुछ ये किया गया, क्या रोष है आप लोगों का। भाई रोष तो ऐसे हमने वोट दी, पावर सत्ता सब कुछ दिया, आज हमने इतने परेशान कर रहे हैं
हैं, तो इन्होंने हमारी मांग मान लेनी चाहिए। आगे फिर बढ़ा दें इन्हें क्यों थोड़ी सा भाई ये मारता अलग थे। कहीं डर तो नहीं था कि विधायक चली जाएगी और इस वजह से वो लोग उनके साथ चले गए? भाई फिर बढ़ा दें, हमने तो बढ़ाना से हमने बनाए थे ये, तो ये हमारे साथ कहीं उनके मन में ये डरना हो कि कहीं अगर हमने आज अगर पार्टी के विपक्ष में खड़े हो गए, क्योंकि पार्टी कहूंगा मैं, क्योंकि जजपा के जो विधायक थे उन्होंने पहले बातें की बड़ी बड़ी कि हम अलग हो जाएंगे और किसानों के साथ में आएंगे, लेकिन बाद में नहीं किया। तो ये तो राजशाही परिवार है, तो घर पर भी बादशाह है, तो इनको तो जनता के साथ आना चाहिए था ना। ये तो बड़े लोग हैं, तो बड़े लोगों को जनता की सोचनी चाहिए, गरीब आदमी की देखनी चाहिए। ठीक है। ताऊ देवलाल थे, वो गरीबों के मसीहा थे, तो अपने बाप दादा का अपना खून और अपनी लिहाज मतलब परिवार की तो देखनी चाहिए। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाह रहे थे, बताएं। हम ये कह रहे हैं ना, हमारे साथ धोखा किया है। हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ये हमारे साथ ऐसा करेगा। हमने इस वक्त में हमने ऐसा मजबूर करेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। ठीक है। तो अब इनका जो अंत्येष्टि भी कर दी गई है, अब आगे क्या? आगे ना हम उनका शक्ल भी नहीं देखेंगे हम। और गांव में भी आएंगे, आगे चुनाव में भी घूमेंगे, सारी चीजें होंगी, तब क्या होगा? हम बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा के जो फैसलों का कहीं इंतजार किया जाएगा? हाँ, हम अपना तो हरी मर्जी के तैयार कराएंगे, तो हमारा साथ देंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ संयुक्त किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं, जो कमेटी है, उसके फैसलों का कोई इंतजार किया जाएगा अभी? ना, ये कोई इंतजार नहीं किया, हमने तो कर दिया जो करना था। चलिए, तो यहाँ पर कोई भी जो इंतजार है, कुछ किसानों में कुछ ज्यादा ही रोष है और वो यहाँ पर कह रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिखा दें एक बार दोबारा से कि जो अंत्येष्टि है वो यहाँ पर की जा चुकी है। और साथ ही साथ मैं आपको इधर भी दिखा दूं, इधर भी दिखा देता हूँ आपको कि जो लगातार जो धरना है वो लगातार जारी है। लगातार धरने पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आते रहे हैं, जो किसान हैं वो लगातार आ रहे हैं और लगातार जो है अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। और लगातार एक ही मांग की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से जो किसानों के लिए जो कानून लाए गए हैं, जो तीनों कृषि कानून हैं, उन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं कि जो आज अंत्येष्टि यहाँ पर कर दी गई है। पहले शव यात्रा निकाली गई, शव यात्रा निकालने के बाद अंत्येष्टि कर दी गई है। जो सरकार में मौजूद भिवानी और दादरी के जो विधायक हैं, उनकी 3 विधायकों की यहाँ पर अंत्येष्टि की गई है। और एक रोष है ये किसानों के बीच में, लगातार जो पुतले बना करके इस तरह की जो अंत्येष्टि के जो कार्यक्रम हैं वो किए जा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं सरकार जो है, अब हरियाणा सरकार के लिए तो हम यही कहेंगे कि वो अगले 6 महीने के लिए तो बिल्कुल सेफ है, उनको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार किसान जो हैं वो अपनी मांगों पर बिल्कुल ऐसे ही अड़े हुए हैं। लगातार मांग की जा रही है कि कृषि कानूनों को वापस किया जाए और एमएसपी पर गारंटी का जो है कानून वो बनाया जाए। तो देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होगा, क्या ये जो कानून है वो रद्द होंगे, क्या जो एमएसपी का जो कानून जो मांगा जा रहा है क्या वो बनेगा, क्या सरकार जो है दोबारा बातचीत की टेबल पर आ पाएगी। ये बड़ी चीज़ें हैं, आने वाले समय में दोबारा से देखेंगे कि क्या कुछ होगा। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़। हम आपको पल पल की खबरें जो हैं वो देते रहेंगे। अगले किसी वीडियो में दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।